Welcome to the brand new lecture of gravitation. बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, थोड़े पुराने हैं बट काम के हैं अभी। उस पर जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, क्वेश्चंस जो होंगे, हम लोग उनको बाद में कवर कर लेंगे। बट राइट नाउ मैंने जो अपलोड किया है वो आप देख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर है। हालांकि ज़्यादा डिस्कशन नहीं है उसमें, बट जितना भी है आपके काम की चीज़ है। फ़िलहाल आप वो कवर कर लें, देन आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, सारी चीज़ें। बट राइट नाउ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पहले समझते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है, एंड वंस वी अंडरस्टैंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फिर हम आगे बढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा एक एग्जांपल से काम ले लेता हूँ, आप समझिएगा। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड अपने को क्लियर है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड हमें पता है क्या होता है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है जैसे कि डेफिनेशन मेंशन्ड है, इट इज़ सिंपली किसी पॉइंट पे जब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, इसका मतलब है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना। मतलब अगर मान लो आपके पास कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, सपोज दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना, ये कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक, इस ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको क्या करना है ना, आपको एक मास यहाँ पे दिया गया है जो m है, ये इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे होने का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है ये पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। आप I से लिखते हो या E से लिखते हैं, दोनों इन्फिनिटी पे है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 है। आपको क्या करना है, इस मास m को उठाकर आपको इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रख देना है कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इसे इन्फिनिटी से लाओगे और इस पॉइंट P पे रख दोगे, तो जो वर्क डन होगा ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय मास, दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल का मतलब क्या है कि कितना वर्क आपको करना पड़ेगा जब आप मास को लेके आएंगे इन्फिनिटी से और रख देंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मगर शर्त क्या है यहाँ पे, आपको इस तरह से पार्टिकल को लेके आना है कि दैट देयर शुड बी नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। शाबाश, काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी आपको इस मास को बहुत स्लोली लेके आना है, बहुत स्लोली आपको इस मास को उठाना है और इधर लेके आना है, ठीक है। फिर से आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। मान लो अगर मुझे इस पॉइंट A पे पोटेंशियल निकालना है, इसका मतलब ये है कि आप एक मास लेके आइए इन्फिनिटी से और रख दीजिए इस पॉइंट A पे। तो जो वर्क डन आपको लगेगा ना इन्फिनिटी से A तक डिवाइडेड बाय मास, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एट A। समझिए बात, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब है इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक मास को लेके जाने में कितना वर्क हुआ, है ना। जैसे मान लो अगर मुझे इस पॉइंट C पे निकालना है पोटेंशियल, तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा, इन्फिनिटी यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर से आपको वो मास उठाना है और इस पॉइंट C पे रख देना है। तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C पर यूनिट मास, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एट C। उसका मतलब होगा पोटेंशियल एट C, है ना। तो आप शॉर्टकट में समझ पा रहे होंगे, पोटेंशियल का सीधा और सिंपल मतलब बनता है वर्क डन, है ना, इन्फिनिटी से उस पॉइंट P तक आने के लिए जो वर्क डन लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या बोली मैंने, आपको बहुत स्लोली इस मास को लेके आना है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ डिफाइन करा है, एक मास यहाँ पे इन्फिनिटी पे था, अब आप उसको बहुत स्लोली उठा के लेके आए हैं और रख दिया है अपने पॉइंट P पे। तो कितना वर्क डन लगा है आपका, देख लो कितना वर्क डन लगा है आपका इन्फिनिटी से P तक पर यूनिट मास, वही होता है पॉइंट P का पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक। अच्छा, मैंने कहा कि जो मास आप लेके आएंगे इट इज़ मूव स्लोली, इसको स्लोली मूव करना है ताकि एनर्जी इस पर खारिज ना हो, सो दैट नो एनर्जी इज स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं आनी चाहिए इसके पास, ठीक है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा तुम्हें
थोड़ा डिटेल्ड समझाने की कोशिश करूं, थोड़ा डिटेल्ड समझा देता हूं मैं आपको, ताकि थोड़ा एक आइडिया जनरेट हो। मान लो कि ये जो येलो कलर का ये पैच है, येलो कलर जो मैंने बनाया है, ये वो पोर्शन है जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड है। बिल्कुल, शाबाश। ये क्या है? ये वो पैच है, ये वो पोर्शन है जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, ओके ओके। ये है वो पैच जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब मैंने क्या करा, इस ग्रेविटेशनल फील्ड में, ये है वो एरिया जगह जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये जो है ना, ये लाइन और ये लाइन है, मेरी बात सुनना, ये दो लाइन्स है। मैंने एक मास उठाया m, ठीक है, और इसको उठाकर ऐसे ऐसे चलाते हुए मैं इधर लेके आ गया इस पॉइंट पे, है ना। ये पॉइंट नंबर 1 पे था, इसको मैं यहाँ पॉइंट नंबर 2 पे लेके आया। मतलब ये m1 है और ये m1 ही है, m2 थोड़ी हो जाए, m1 है। लोकेशन नंबर 1 से उठाकर मैंने इसे शिफ्ट किया लोकेशन नंबर 2 में। तो मुझे बताइए, मुझे यहाँ पे वर्क करना पड़ा ना 1 से 2 तक लेके आने में, डिवाइडेड बाय मास, है ना। वर्क डन करना पड़ा मुझे कहाँ से, 1 से 2 तक आने के लिए, ठीक है। पता है ये क्या होता है? ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 and 1। समझ लो बात को। जब मैं वर्क डन करता हूँ ना यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, मैं क्या कहता हूँ, वो दरअसल इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी अभी मैंने क्या डिफाइन किया? मैंने डिफाइन किया पोटेंशियल। मैंने क्या कहा, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक आने में जो वर्क लगेगा उसे बोलेंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल। बट यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं दूसरी डेफिनेशन दे रहा हूँ कि लोकेशन नंबर 1 से लोकेशन नंबर 2 तक आने में जो वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट मास, वो होगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक मास उठाया m2, इसे उठाकर मैंने इधर लाया, है ना, m2, तो मुझे बताओ वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास जो मैंने लाया m2, वो क्या होगा? वो होगा v2 माइनस v1, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आप कोई भी मास उठा के लेके आओ m3, ठीक है, जब उसे आप उठा के लाओगे यहाँ पे 2 पे, 1 से 2 पे आपने उसको लाया, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना, फ्रॉम 1 to 2 डिवाइडेड बाय मास m3, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, है ना। क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी सिचुएशन अब, है कि नहीं। मतलब कोई भी 2 पॉइंट्स है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करते हैं? बस वर्क डन कैलकुलेट करके। जैसे सोचो, अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस रीजन में इतना पोर्शन है जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड है, मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ से मास एक लाया m0 मान लो पॉइंट A से, और उठाकर आपने इसे लाया पॉइंट B पर, अभी m0 B पर है, पता है वर्क डन फ्रॉम A to B डिवाइडेड बाय जिस मास को मूव कराया गया है, दैट इज द फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। सही है ना। इस तरह से मान लीजिए ये C है और ये D है, तो सर अगर हम C से D तक किसी मास को मूव करवाएंगे, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C से D तक वर्क डन डिवाइडेड बाय मास, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एट D माइनस पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो आप लोग मुझसे एक सिंपल सा सवाल पूछेंगे कि सर वेट अ मिनट, एक कन्फ्यूजन है सर, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं पूछूंगा क्या, तो आप लोग बोलेंगे सर देखिए मैं बताता हूँ कन्फ्यूजन क्या है सर। एक भयानक कन्फ्यूजन ने जन्म ले लिया है सर। क्या कन्फ्यूजन है? मान लो कि ये जो तुम्हारे पास ये पैच है, इसमें ग्रेविटेशन फील्ड है, मतलब इतने एरिया में ग्रेविटेशन फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है सर। अच्छा, तो सर कन्फ्यूजन देख लीजिएगा क्या है। आप पूछेंगे कि सर कन्फ्यूजन ये है कि सर मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है बेटा, ये इन्फिनिटी है सर, ये पॉइंट वो है जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। सर हम एक मास m0 को उठा लाए और सर हमने उसे इधर रख दिया। तो सर जैसा अभी आपने ऊपर कहा कि वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय मास m0, वो होना चाहिए सर Vp माइनस V इन्फिनिटी, वो होना चाहिए पॉइंट P और इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन सर आपने जो पहली डेफिनेशन बोली ना, उसमें आपने ऐसा नहीं कहा, उसमें आपने कहा कि ये पोटेंशियल एट P है, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, हमेशा ये एज्यूम करा जाता है, माना जाता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, 0। तो अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, तो सोचो मैं इसको कैसे लिखूंगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज सीधा Vp माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या, 0। तो वर्क पोटेंशियल एट P इज सिंपली इन्फिनिटी से P डिवाइडेड बाय m0। मतलब समझाता हूँ कि हम कभी भी किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर
पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम हमेशा दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर तुम्हें किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे इन्फिनिटी और उस पॉइंट तक वर्क डन, फिर मान लोगे कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या है, 0। ठीक है ना। अरे फिर से समझा रहा हूँ, जैसे मान लो अगर ये पॉइंट क्यू है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट क्यू में सोचो कि तुमने यहाँ से एक मास लाया m0, ठीक। अच्छा एक सेकंड, ये जो मास तुमने लाया m0, इसको तुम लेके आए इन्फिनिटी से पॉइंट क्यू तक, तो तुम क्या बोलोगे, सर वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्यू डिवाइडेड बाय सर मास, दैट इज बेसिकली सर पोटेंशियल एट क्यू माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। बेटा पोटेंशियल एट इन्फिनिटी मैंने कहा 0, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्यू डिवाइडेड बाय मास m0 इज सिंपली द पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू। तो एक पॉइंट पर कैसे पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है, एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करने का तरीका ये है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को क्या मानो, 0। अब मल्टीपल रीजंस आप बोल सकते हैं सर पोटेंशियल क्यों इन्फिनिटी पे 0 माना जाएगा। ठीक है, इस पे सिंपल कहानी ये मैं कहूँगा कि चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं उधर, तो इंटरेक्शन है ही नहीं कोई, इसीलिए हम उसको मान लेते हैं 0। हालांकि ये एक एजम्पशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक, आई होप आप पोटेंशियल समझ गए होंगे कि डिफाइन कैसे करा जाता है। अच्छी एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि अगर हम किसी कोई मास ले रहे हैं, सपोज, एक मिनट मैं ऐड कर रहा हूँ एक पेज, अगर मान लो मैं कोई मास ले रहा हूँ, ऐसे करके यहाँ पे कोई मास ले लेते हैं m, ठीक है ना, और ये जो m ले रहे हैं मास, ये इस m की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है, होगा ऑब्वियसली होगा, क्योंकि सर ऑब्वियसली सर मास है तो अपना ग्रेविटेशनल फील्ड तो बनाएगा, ऑब्वियसली ऐसे चौकोर नहीं बनाएगा, स्क्वायर शेप बढ़िया रेक्टेंगल शेप नहीं बनाएगा, बट एजम्पशन ले रहा हूँ मैं, मान लो इतने तक ही है। तो एक बात बताइए सर, अब अगर मान लीजिए ये मास था इन्फिनिटी पे m0, और सर हम इसे उठा के लेके आए और इधर रख दिया, और सर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट सर यहाँ से r डिस्टेंस पे है, तो सर वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A डिवाइडेड बाय मास, आपने अभी अभी कहा दैट इज़ द पोटेंशियल एट A। बेटा अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, हालांकि यहाँ पे जो मैंने पेज अटैच किया है इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है, आप नीट के एस्पिरेंट है, जेईई के एस्पिरेंट है, तो आपको ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन की। तो इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये आता है G, जब ये पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं वो आता है Gm/r, क्या आता है Gm/r। तो A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, Gm/r, ठीक, माइनस Gm/r। अगर मान लो तुम इसे यहाँ लेके आते, इन्फिनिटी से लाए आप इसे, और सीधा उठा के आपने इसे पॉइंट B पे रख दिया, ये पॉइंट B जो है ना, ये सपोज x डिस्टेंस दूरी पे है, तो आप बोलेंगे ऐसे, पोटेंशियल एट पॉइंट B इज सीधा माइनस Gm/x। आया समझ। अगर मान लो आपने इस मास को लाया m0 को और उठाकर आपने इससे रख दिया इधर, ये पॉइंट D है और यहाँ से यहाँ तक सपोज डिस्टेंस अल्फा है, तो आप कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट D इज माइनस Gm/α, ठीक है ना, Gm/α, ठीक, समझ आई बात। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ मतलब मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कुछ खतरनाक चीज़ है। अच्छा, नेगेटिव क्यों होता है इधर पोटेंशियल, नेगेटिव साइन दिखाता है कि फोर्स इन्वॉल्व जो हो रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। अगर आप नीट के एस्पिरेंट है और आप 12th के बाद ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैट में हम पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसिडर करते हैं। वहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है पोटेंशियल, नेगेटिव भी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी, है ना, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, इसीलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव होता है, आई एम रियली सॉरी, वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। हमेशा हमेशा क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा इधर नेगेटिव माना जाता है। नेगेटिव फोर्स का मतलब ये है कि नेगेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन सिंप्लीफाइड करके बताऊँ आपको,
ठीक है, बहुत सिंपल से सवाल दे रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मास है m, है ना, 2 kg का मास है सपोज, और यहाँ पे कहीं पे ये 2 मीटर की डिस्टेंस है। मुझे पूछा गया है पॉइंट ए पे पोटेंशियल बताइए कितना होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ये 4 मीटर की दूरी पे है, मुझे बताना है पोटेंशियल कितना होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट है सी जो कि है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, और मुझे बताना है इस पॉइंट सी पे पोटेंशियल कितना है, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ ज़रा, अगर मैं पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकालूँ क्या आ जाएगा, माइनस जी, एम के बदले है 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इज 2, तो ये आ जाएगा माइनस जी, है ना, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस जी। जी तो तुम जानते हो ना, -6.67 10⁻11, राइट। अच्छा, अगर मुझे पॉइंट बी पे पोटेंशियल लिखना होगा, यहाँ बी पे, वो क्या आ जाएगा, माइनस जी, एम का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 4, तो वो आ जाएगा माइनस जी बाई 2, ठीक है। अगर मुझे पॉइंट सी पे पोटेंशियल निकालना है, माइनस जी, मास का वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाई डिस्टेंस इज 5 × 10⁻², तो -2 बाई 5 10⁻2 पर, तो 200 जी, ठीक है। कैलकुलेशन में नहीं करना चाहता, आप देख लो अपने एंड से कैलकुलेशन क्या आएगी। सही बात है, ठीक। बहुत सिंपल सी बातें हैं जो अभी तक मैंने की, मैं आपको बिल्कुल उलझाना नहीं चाहता, बहुत सिंपल बातें आपके साथ की जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, 1-2 चीज़ें और समझ लेते हैं, हल्की सी चीज़ें हैं, उनको जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे सोचो, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूँ कि भाई यहाँ पर एक मास है m, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा मास है m, ठीक, यहाँ पे, और ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में r। एक काम करते हैं, पॉइंट ए चूज़ कर लेते हैं, मिड पॉइंट। आपको बताना है इस मिड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा सवाल, कुछ खास नहीं है। तो मुझे बताइएगा ज़रा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। पोटेंशियल जो पॉइंट ए पर आएगा ना, वो 2 चीज़ों की वजह से आएगा, एक इस m की वजह से, एक इस m की वजह से। तो अगर मैं नेट पोटेंशियल ए पे पूछूं तो आप बोलेंगे सर इस m की वजह से आएगा -gm डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है सर r/2, तो वो आ जाएगा सर r/2। और दूसरा जो m है ना सर, उसकी वजह से भी आएगा -gm/r/2। तो सर ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा -g2gm/r, -2gm/r, दिस विल बी -4gm/r, ठीक है ना। अच्छा, एक सिंपल सवाल और चूज कर लेते हैं, बहुत पहले ना, मतलब इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट फ्रॉम सिंपल क्वेश्चंस, दैट्स ऑलवेज बेटर। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे एक मास है m, और यहाँ पे एक मास है 4m, ये ले लेते हैं 3 मीटर, ये भी ले लेते हैं 3 मीटर, ठीक है, ये है 4 मीटर। आपको पॉइंट P पे पोटेंशियल बताना है कितना होगा। मुझे बताना ज़रा, ये डिस्टेंस कितनी होगी। हाँ, ये 3 है, ये 4 है, तो ये तो तुम जानते हैं 5 होगी। ये डिस्टेंस भी आप, मैं डायरेक्टली बोलूँगा क्या होगी, 5। तो इस पॉइंट P पे पोटेंशियल 2 मासेस की वजह से होगा। इसकी वजह से होगा -gm/5, प्लस इसकी वजह से होगा -g4m/5। तो ये आ जाएगा -gm/5 -4gm/5, आप समझ पा रहे होंगे, ये आएगा gm/5 माइनस के साथ, ठीक है ना। दैट्स अ वेरी क्रिस्टल क्लियर स्टोरी, राइट। हम इसमें ज़्यादा उलझ नहीं रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ताने ऐड कर लिया है मैंने, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड। ये जो ट्रायंगल है ना, इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। सोचो, अगर यहाँ मास m है, यहाँ m है, यहाँ m है, ये डिस्टेंस ले लेते हैं, गिवन है ये a और a, सेंटर ये है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल। ये बताओ, ये डिस्टेंस जो है ना, इसको ले लेते हैं x, ये डिस्टेंस जो है ये भी है x, और ये डिस्टेंस जो है ये भी है x। अच्छा, बाय द वे हम सबको ये पता है x की वैल्यू, अगर हम ये देखेंगे ना, कॉर्नर से सेंटर तक, एक ही बार बता रहा हूँ, याद रख लेना, a/√3, प्रूव भी कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर इट विल बी, इस मास की वजह से देखा जाए तो -gm/x, x का मतलब है a/√3, इसकी वजह से भी सेम, इसकी वजह से भी सेम,
तो ये 3 टाइम्स, यानी -3√3 GM/A। ऐसे छोटे मोटे सवाल आप निपटा देते हैं, है ना, इसमें कुछ मसला नहीं है। ठीक, एक सवाल और मेरी तरफ से, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सिंपल सा, ये ले लेते एक स्फीयर है, सॉरी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ मास m, यहाँ मास m, यहाँ मास m, यहाँ मास m, ये a है, ये a है, ये भी a और ये भी a। सेंटर पे आपको बताना है पोटेंशियल की वैल्यू। क्या आप जानते हैं ये डिस्टेंस आएगी √2a डिवाइडेड बाई 2, डायगोनल का आधा, है ना, डायगोनल होता है √2a। तो पोटेंशियल क्या आएगा सेंटर पे, पहले एक चार्ज की वजह से बोलिएगा GM/√2a डिवाइडेड बाई 2, है ना, ठीक। और ऐसे ही चार मास की वजह से सेम, तो -8 GM/√2a, है ना, ये आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक है ना। हम उसके बाद वो सारे केसेस डिस्कस कर सकते हैं, वो वाले जितने चाहे चार्ज उतने बढ़ा दीजिए, 10, 12, 15, 16 whatever भी, है ना, number of charge, the number of masses, you can just find out the gravitational potential, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत या इशू वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सवाल है नीट 2013 का। इट सेज दैट इन्फिनिट मासेस ईच ऑफ 1 kg आर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, ओके। सो वी हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ मासेस जिनको रखा गया है एक्स एक्सिस पे, एट x = 1, x = 2, x = 4, x = 8, ऐसे करके बहुत सारे चार्ज मासेस हैं जिनको रखा गया है। द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो ओरिजिन पे क्रिएट होगा कितना होगा वो, यहाँ देखिए, यहाँ पे इसे रखा गया है ना, ये है इन्फिनिट चार्जेस की एक लाइन ले लेते हैं, सॉरी चार्जेस नहीं भाई, मासेस, ये है ओरिजिन। क्या है ना कि इलेक्ट्रोस्टैट और ये एक ही जैसा है, तो कभी कभी चार्जेस की जगह मासेस निकल आता है, बट आप समझदार लोग हैं, जानता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे एक मास रखा गया है, आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन जैसा कह रहा है, मास रखा गया है 1 kg, यहाँ पे 1 kg रखा गया है, इसने लिखा है ना +-1, +-1 मतलब या तो यहाँ 1 मीटर पे रखा है या फिर बेटा इस साइड पे रखा है। देखिए यार, सवाल में क्या दिया गया है, +-1, इस बात की कोई गारंटी नहीं है किधर रखा गया है, ये x = -1 है। अच्छा, एक मास और है 1 kg, ठीक है, उसको रखा गया है यहाँ 2 मीटर पे, प्लस या माइनस, सब हमें क्या पता। एक यहाँ पे है 1 kg, उसको रखा गया 4 मीटर पे, या फिर इधर रखा है ना, और किधर रखा है, 8 पे रखा है ना, और यहाँ पे रखा है 1 kg, कहाँ पे, 8 पे, यहाँ पे भी 8 पे, एंड ये सिलसिला चलता गया इन्फिनिटी तक। सवाल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ज़रा इस तरफ वाले मासेस को ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा ओरिजिन पे होगा पहले इसकी वजह से -g/1 डिवाइडेड बाई 1, डिस्टेंस 1 ही है ना, प्लस फिर इसकी वजह से -g/m, प्लस क्या लिखना, माइनस पता ही है तुम्हें, g/m, m का वैल्यू 1 है ना, g/1 अपॉन डिस्टेंस इज 2, फिर -g/1 अपॉन डिस्टेंस इज 4, फिर -g/1 अपॉन डिस्टेंस इज 8 डैश डैश डैश। क्या आप इतना मानते हैं कि जो हाल एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्सिस मतलब इस तरफ, सेम टू सेम कहानी इस तरफ भी है, बिल्कुल। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दोनों साइड के मासेस कवर हो जाएं, बिल्कुल। वो 2 लिख लेते हैं, -2g लिख लेते हैं, पहली टर्म 1, दूसरी टर्म बन जाएगी 1/2, तीसरी टर्म बन जाएगी 1/4, चौथी टर्म बन जाएगी 1/8 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड डियर लेजेंड्स, तुमको याद होगा ये बेसिकली एक जीपी बन गया, ठीक है, और इसका सम इन्फिनिटी तक। यहाँ पे कॉमन रेशो अगर निकाला जाए कितना होगा, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिवीजन, 1/2 डिवाइड बाई 1, है ना, तो यानी r का मॉड्यूल जो है 1 से कम है, तो तुम्हें शायद याद होगा सम अप टू इन्फिनिटी होता है a डिवाइडेड बाई 1 - r, है ना। तो पोटेंशियल आएगा -2g, a का वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 1 - r, r के बदले 1/2, -2g, ये बनेगा 1/1/2, आंसर विल बी -4g, ठीक है। क्या आएगा, -4g। तो पोटेंशियल
in terms of origin, at origin it will be 4g, actually it is minus 4g, but anyways इन्होंने माइनस में कोई ऑप्शन रखा नहीं है तो इट इज़ माइनस 4g बेसिकली, है ना। ठीक, समझ गए ना बात को। ठीक है, ये इन्फिनिट वाले सवाल ऐसे कर चुके हैं हम ऑलरेडी, बट ओके, कैन जस्ट टेक ए लुक इफ यू विश। ठीक है, ओके। देयर आर 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m and 9m। ओके, एक नया सवाल। देयर आर 2 पार्टिकल्स ऑफ मास, एक पार्टिकल इधर है और एक पार्टिकल इधर है। एक का मास है m, एक का मास है 9m। ठीक, ओके, इसका मास है m, इसका मास है 9m। इत्मीनान से करते हैं, डिस्टेंस r है। एट द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। एक पॉइंट ऐसा है इनमें, इनके लाइन पे, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। हाँ, वो तो पता है हमें, नल पॉइंट होता है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अच्छा, उसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सोचो वो ये पॉइंट है जहाँ पे नेट फील्ड की वैल्यू आती है 0, यानी ये नल पॉइंट है। और तुम्हें अगर लास्ट लेक्चर्स याद होंगे तो ये डिस्टेंस x है। नल पॉइंट निकालने का तरीका याद करो, वो n वाला मेथड बोला था, n इस बड़ा वाला मास 9m डिवाइड बाई छोटा वाला मास m। अगर तुम्हें पता नहीं है मैं रिपीट कर देता हूँ। n निकालो पहले, यहाँ पे तरीका शॉर्टकट बता रहा हूँ, n निकाला करो, n इस बड़ा वाला मास डिवाइड बाई छोटा वाला मास। व्हाट इज दैट? 9। तो x की वैल्यू आती है टोटल डिस्टेंस r डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ n प्लस 1। तो टोटल डिस्टेंस इज r अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1, तो ये आ जाएगा r बाई 4। ओके, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, तो एक मास m इधर ठहरा और यहाँ पे 9m, ये है वो पॉइंट जहाँ फील्ड 0 है r बाई 4 डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस आएगी फिर 3r बाई 4, है ना। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर देखा जाए, इसको a कह देते हैं, a पॉइंट पे पोटेंशियल देखा जाए माइनस gm अपन r बाई 4 इस मास की वजह से, प्लस उसकी वजह से क्या आएगा माइनस g 9m अपॉन 3r बाई 4, राइट। तो ये आएगा माइनस 4gm बाई r माइनस 3 1r 3 3r 3 4r 12gm बाई r। gm बाई r कर लेते हैं कॉमन, 4 के साथ माइनस के साथ 1 माइनस नाना प्लस 3, तो ये बनेगा माइनस 16 gm बाई r। उम्मीद है कि आंसर सही हो, माइनस gm 16 बाई r यही आएगा। ठीक है, समझ गए ना। ठीक, तो ऐसे छोटे छोटे मासेस की वजह से अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने को कहे तो मुझे लगता है तुम लोग बहुत समझदार लोग हो, है ना। सही कह रहा हो ना, समझदार तो हो आप। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इजीली निकाला जा सकता है इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासेस की वजह से। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। आपको समझ आया होगा जो मैंने समझा, कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात नहीं है अभी तक। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ना आपको समझना पड़ेगा एक और चीज़ को, एक और स्टोरी बेसिकली मैं समझाता हूँ। ऊपर क्या लिखा है भूल जाओ, इसे 2 मिनट इग्नोर करो। वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडीज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडीज, है ना। कंटिन्यूअस बॉडीज मतलब जैसे रॉड होता है ना, रॉड की वजह से बनने वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना, स्फीयर की वजह से बनने वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। चलिए एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं ना, छोटा सा हल्का सा। एक रॉड ले लेते हैं, मैं छोटा सा प्रोसीजर समझा रहा हूँ। इस रॉड का मास ले लेते हैं m और लेंथ ले लेते हैं l, और ये इसकी एक्सिस है। सपोज तुमसे पूछ ले, ये जो पॉइंट P है ना इधर, a डिस्टेंस दूर, इस पर तुम मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू बता दो कितनी होगी। आपने कहा सर देखो ऐसे चिंदी सवाल, छोटे मोटे सवाल है ये। यहाँ सर मास है dm, लेंथ ले लो आप इसकी dx, यहाँ से यहाँ तक आप लेंथ ले लो x। उस जगह पर जो छोटा सा पोटेंशियल बनेगा dv, वो होगा सर माइनस g मास इज m डिवाइडेड बाई x। अच्छा, तुम्हें याद है लेमडा, लेमडा कैसे डिफाइन करते हैं, मास dm अपॉन dx, मास बाई लेंथ है ना, तो माइनस g लेमडा dm के बदले लेमडा dx, है ना, डिवाइडेड बाई x। टोटल पोटेंशियल आएगी इंटीग्रेशन, g बाहर लेमडा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx।
सबसे पहले मैं ये एलिमेंट यहाँ से शुरू करूँगा ना, सबसे पहला एलिमेंट इधर काटेगा, मतलब ए डिस्टेंस दूर, और ऐसे काटते 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 सबसे एलिमेंट आखिरी वाला इधर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, देखो मैं प्रोसीजर पूरा नहीं एक्सप्लेन करा, वट आई एम होपिंग कि तुमको ये बातें पता होंगी कि इधर से काटने पे क्या होता है, वट एवर जो भी है ना, इस तरह की डेरिवेशन आपने की है। वैसे भी हमारे लिए अभी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फाइनल रिजल्ट ही है। जी लैम्डा इसका आएगा ln ऑफ एक्स, ए से लेके ए प्लस एल, तो ये आएगा माइनस जी लैम्डा ln ऑफ अपर लिमिट इज ए प्लस एल माइनस लोअर लिमिट इज ln ऑफ एल ए। ठीक है, तो आप इन्हें फिर कर सकते हैं माइनस जी लैम्डा लॉग ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी, है ना। तो पोटेंशियल आएगा माइनस जी लैम्डा ln ऑफ 1 प्लस एल बाई ए। ठीक है, ये है पोटेंशियल ड्यू टू रॉड, ये इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल रिजल्ट जरूर है, बाकी गया बाद में। ठीक है, भूल जाओ अभी बाकी सब। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल रॉड की वजह से बनता है माइनस जी लैम्डा ln 1 प्लस एल बाई। ठीक है ना, ये बनता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द रॉड। अच्छा, एक चीज़ और समझाऊँ मैं, अब रॉड ही एक चीज़ दुनिया में थोड़ी है सर, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं भाई साहब दुनिया में। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो अपने पास अगर सिफियर है, क्या है सिफियर है, ये देखो ये सिफियर है हमारे पास, पता है ये कैसा सिफियर है, ये हॉलो है। क्या है बेटा, हॉलो। हॉलो सिफियर मतलब एक ऐसा सिफियर जिसके अंदर मास है ही नहीं। ठीक है, जैसे एक फुटबॉल होती है, हॉलो सिफियर है ये। अच्छा, इस हॉलो सिफियर की रेडियस आर है। तुम सुनना, मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ। पहली बात, अगर हम कोई पॉइंट लेंगे यहाँ पे ए, आउटसाइड कोई पॉइंट लेंगे, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड ये डिस्टेंस आर है विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन आर। पॉइंट ए आउटसाइड है ना, याद रखो इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल की वैल्यू माइनस जी एम बाई आर आएगी। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप भी इस स्टेज पे पहुँच चुके हैं, अब आपको फार्मूलाज डेरिवेशंस की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशंस हैज़ लीस्ट इंपॉर्टेंस। ओके, तो पॉइंट ए पर बाहर पोटेंशियल इज माइनस जी एम बाई आर। अच्छा, अगर सरफेस है, सरफेस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा, यहाँ पे आर ही स्मॉल कैपिटल आर है, यहाँ पोटेंशियल आता है, मान लो ये पॉइंट बी है, पोटेंशियल एट बी सरफेस पे पोटेंशियल आता है जी एम बाई कैपिटल आर, वो भी माइनस। सरफेस पे बेटा याद रख लो, ये काम की बात है, सरफेस पे पोटेंशियल याद है। और अगर मैं इनसाइड में देखूँ, इनसाइड में कोई भी पॉइंट ले लो आर लेस देन आर, इनसाइड में कोई भी पॉइंट लिया जाए, कोई भी पॉइंट, वहाँ पोटेंशियल माइनस जी एम बाई कैपिटल आर होता है, उतना ही जितना कहाँ होता है, सरफेस पे। इनसाइड में हर जगह पे पोटेंशियल सेम होता है, मतलब पता है इनसाइड की हालत क्या है, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सिफियर का अंदर वाला हिस्सा इक्वी पोटेंशियल होता है। इक्वी पोटेंशियल मतलब हर जगह पे पोटेंशियल सेम होता है, और कितना होता है, जितना के सरफेस पे होता है। इनसाइड में हर जगह पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। ये है ना, ये कलर जो मैंने बनाया ये दिखा रहा है पोटेंशियल हर जगह सेम है, सपोज है। अच्छा, इनसाइड में कोई भी 2 पॉइंट्स लोगे ना, कोई भी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2, ये और ये और ये, कोई भी 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। 2 पॉइंट्स लोगे इनसाइड में, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑलवेज 0। मगर किसकी बात हो रही है ये, जी बिल्कुल हॉलो सिफियर की। इनसाइड में पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज 0, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड। लिसन टू मी केयरफुली डियर इंटेलिजेंट्स, इनसाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज 0। हॉलो सिफियर के केस में हमेशा 0 होता है। तो पता है अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, एक प्यारा सा ग्राफ बना ही लेते हैं। इसका सेंटर ये देखो, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, ये पॉइंट दिखाता है सेंटर को। सेंटर भी तो इनसाइड का पॉइंट ही है। सेंटर पे पोटेंशियल आएगा यहाँ पे माइनस जी एम बाई आर, नेगेटिव आएगा ना। और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर की तरफ जाओगे, पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सिफियर। ये मान लो सरफेस है सिफियर की, तो पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, और बाहर जब जाओगे तो काटने लगेगा। बाहर जो भी पॉइंट्स है ना, उनके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है।
तो बाहर जो पोटेंशियल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। और इनसाइड में क्या है, कांस्टेंट, हर जगह पे सेम, एकदम इक्वी पोटेंशियल, कोई फर्क नहीं पोटेंशियल का, इक्वालिटी चल रही है अंदर भाई साहब, देख रहे हो आप। क्या आ गया बीच में ये, व्हाट हैपेंड, क्या है ये, व्हाट इज दिस, क्या चल रहा है, जो भी है पता नहीं ये क्या डेटा लिख के आया, यही डेटा है, नहीं सॉलिड से फिर सेकेंड यार, इसको हटा लेते हैं। कहाँ से आया, किधर से, हाँ, अरे वाह, सिफियर ही हटा दिया, हाँ वो किधर गया ये सिफियर, क्या चल रहा है ये समझ नहीं आ रहा, ये रहा सिफियर वापस, हाँ सिफियर इनसाइड क्या होता है, जीरो, समझ गए। इस पे और बातें सुना मैं नहीं है ना, बोलोगे सर बोर हो गए, समझ गए सर, बस करो सर, बस करो, समझ गए, हम याद रखेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे अब इसका पोटेंशियल इनसाइड में, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, एक और सिफियर ले लेते हैं। सोच रहे सर सिफियर से आपको क्या ऑब्सेशन है, सिफियर पे सिफियर लिए जा रहे हो आप, सॉलिड सिफियर, सॉलिड सिफियर मतलब जिसके अंदर मास है, ठीक है, कुछ अंदर भी भरा हुआ है बहुत कुछ मास वास, ठीक है ना। अच्छा जैसे अभी मैंने यहाँ कहा तुमसे, हाँ ये जो है इधर, कहाँ गया ये जो बातें कही गई हैं इसमें, ये सॉलिड सिफियर के लिए है बेसिकली, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर इसकी रेडियस है ना आर, क्या हो रहा है यार, ये व्हाट इज हैपनिंग, ओके ओके ओके, क्या भाई साहब नाराजगी है कुछ क्या, ये डिस्टेंस आर है ना, एक पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस स्मॉल आर है विच इज ग्रेटर देन आर, आउटसाइड का पॉइंट है ये ए। देखो आउटसाइड उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि एक हॉलो सिफियर का होता है, GM/R, कोई डिफरेंस नहीं है, आउटसाइड का पोटेंशियल इज सेम जैसे कि हॉलो सिफियर का, नो डिफरेंस एट ऑल। अच्छा जो इनसाइड का पोटेंशियल, सरफेस का पोटेंशियल होता है, सरफेस का, ये सरफेस मान लो इधर R इज इक्वल टू R, जो सरफेस होती है ना, सरफेस, हर जगह पे सरफेस में पोटेंशियल क्या होता है, सेम, हर जगह पे पोटेंशियल क्या होता है सरफेस पे सेम। सरफेस मान लो ये पॉइंट बी है सरफेस का, पॉइंट बी पे पोटेंशियल होता है -GM/R, सेम एज दैट ऑफ हॉलो सिफियर। सर फिर डिफरेंस किधर है, हॉलो सिफियर में भी ये चल रहा था, सॉलिड में भी ये चल रहा है क्या, नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं है, ये आर है, पॉइंट सी में देखो, सी इनसाइड है ना, R लेस देन R, सी पॉइंट पर फर्क आ जाता है, इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल होता है -GM/2R³ 3R² - R², ठीक है। इनसाइड पॉइंट में पोटेंशियल की कुछ अजीबोगरीब फॉर्मूला बनती है लंबी चौड़ी, ये इनसाइड में पोटेंशियल सेम नहीं होता हर जगह पे, डिपेंड्स। अच्छा सर इंटरेस्टिंग जानने वाली बात पता है क्या होगी सर, बाकी चीज़ों को छोड़िए, इंटरेस्टिंग बात होगी सर सेंटर पे स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, तो सेंटर पर जो पोटेंशियल आएगा ना वो आएगा -3/2, इसी इक्वेशन में r का वैल्यू 0 करके GM/R। वाह सर ऐसे नहीं लिख सकते सर, V एट द सेंटर यानी ओरिजिन, सेंटर ना, सेंटर वो है 3/2, सर ये GM/R किसका है, 3/2, GM/R किसका पोटेंशियल है, सरफेस का, सही पकड़े हो भाई साहब, सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है 3/2 टाइम्स सरफेस पोटेंशियल, मतलब सेंटर का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है 3/2। सेंटर हैज मोर पोटेंशियल, सेंटर पे ज़्यादा पोटेंशियल होता है देन दैट ऑफ व्हाट, देन दैट ऑफ सरफेस, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट की जेरोक्स कॉपी है। देखो अब ग्राफ समझो, है ना, ग्राफ अगर मैं बनाऊं वैसे जैसे मैं बनाता हूं, ये रहा आपका सिफियर, है ना,
ठीक है, ग्राफ बनाते हैं हम। नए पेज पे बनाए, ठीक है, नए पेज पे बनाते हैं। एक सेकंड, तुम नाराज ही हो जाओगे सर, कितने कंजूस आदमी हो। नया पेज ही लगा लेते सर, कम से कम है। आपका क्या आज बिगड़ जाता सर, हमें समझ आ जाता। देखो ये है स्फीयर, है ना, और मैं ले लेता हूँ इस स्फीयर में हमें पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। नेगेटिव साइड पे बनेगा ना, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल चल रहा है। ये है V और ये है R, ये सरफेस है। मुझे बताना ज़रा कहाँ ज़्यादा पोटेंशियल होता है, सरफेस पे सेंटर पे? सेंटर पे, हाँ, ये सेंटर का पोटेंशियल है, सेंटर लाइन यही है ना, ये सेंटर का पोटेंशियल है VO, और ये है सरफेस का पोटेंशियल VS। क्या तुम देख पा रहे हो? ज़्यादा कौन है? ज़्यादा सर सरफेस का पोटेंशियल है। क्या बात करो सर, नहीं सर, ज़्यादा सेंटर का है। सेंटर से सरफेस तक जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, ऐसे करके घटेगा, और सर बाहर निकलोगे तो तब तो फर्दर घटेगा, है ना। आप अपनी स्क्रीन को ज़रा उल्टा कीजिए, कीजिए, उल्टा कीजिए, आपको ये टेंट जैसा दिखेगा, है ना। ठीक, ऐसा लगेगा जैसे टेंट है। उल्टा तो कर ही सकते हो ना स्क्रीन को, उल्टा, तो ये दिखेगा टेंट जैसा। तो भाई साहब बस इस टेंट के नीचे सो नहीं जाना है, इस टेंट को याद करना है। जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल का ग्राफ फॉर द सॉलिड स्फीयर, बस इसको याद रखना है, यही है इम्पोर्टेंट। फिर सर ये क्या है? ये एक ही साइड का बनाया है इन्होंने, देखो, सिंगल साइड का। समझ आई बात? आई होप आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी पे कुछ 5-10 सवाल ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि पूरी कहानी समझ आ जाएगी। देखो क्या है कि एक पार्टिकल लिया गया है, नहीं ऊपर एक सवाल और था ना शायद अभी, जिसको मैं शायद नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये दिया गया ना, कुछ अच्छा सवाल लग रहा है। इफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज V0, अच्छा अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है V0, देन द पोटेंशियल एट द हाइट हाफ ऑफ द रेडियस, अच्छा उतनी ऊपर हाइट हाफ ऑफ द रेडियस पे हमें पोटेंशियल बताना है। चलो यार कोई नहीं, इसको करते हैं जल्दी, सिंपल सा सवाल है, वैसे ये तो चंद मिनट में होने वाला सवाल है। ये स्फीयर है, अर्थ के बारे में बात की गई। अर्थ स्फेरिकल होता है, सॉलिड स्फीयर होता है, हॉलो नहीं होता है, अर्थ खाली थोड़ी होता है अंदर से। तो ये है सेंटर, अर्थ की रेडियस है R, ठीक है, R, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं सरफेस पे पोटेंशियल चेक करूँ ना, अर्थ के सरफेस पे तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, Gm/r पोटेंशियल होता है, वो भी नेगेटिव के साथ, है ना। ठीक, अब ये मुझसे पूछ रहे यहाँ पे कितना होगा हाइट पे, और ये हाइट कितनी है? ये है R/2। ये आउटसाइड का पॉइंट हुआ ना, आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? अभी तुमको बोला मैंने, -Gm/, स्मॉल r। भाई साहब वो स्मॉल r क्या होता था सर? वो होती थी टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, -Gm/, स्मॉल r के बदले आई विल बी राइटिंग द वैल्यू, ये तो आ रही है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगी, है ना। तो आएगा ना R+r/2, तो आएगा आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर का पोटेंशियल -Gm/3r/2। तो लो जी, आंसर आपकी खिदमत में पेश है, Gm/3r, है ना। सरफेस का पोटेंशियल यहाँ पे बोला गया है V0, है ना सवाल में, तो आउट का पोटेंशियल होगा -2/3, बाकी -Gm/r है सरफेस का पोटेंशियल, यानी VO। तो आउटसाइड यानी हाइट पर जो पोटेंशियल है वो आएगा 2/3 ऑफ V0। हाँ भाई, यही आंसर निकाला, ठीक है, सेम ही, और क्या करेगा, कुछ खास थोड़ी है ये, ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं। किधर गया ये क्या है? A particle of mass m is situated at the center, ठीक है, of the spherical shell of same mass and radius. Calculate the gravitational potential at the point situated at r/3 from the center. अच्छा ठीक, सेंटर से r/3 पर जो पॉइंट है वहाँ हमें पोटेंशियल बताना है, लेकिन इसने बोला ही नहीं कौन सा स्फीयर है, हॉलो है कि ये है, पता नहीं, इसने बोलना चाहिए पर्टिकुलर सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल ऑफ सेम मास। शेल बोला है, इसका मतलब है हॉलो है, ठीक है। अच्छा ये है वो हॉलो स्फीयर, यही है सर वो जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसने बोला है सेंटर पर एक मास रखा गया है m, इस स्फीयर का मास भी m ही, अच्छा कैपिटल M दे रखा,
यार ये स्फीयर क्यों डिलीट हो जाए? अरे हेलो, कैपिटल एम, यहाँ पे भी कैपिटल एम है। यहाँ पे एक पॉइंट लिया r/3 दूरी पे, आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है। हाँ तो लिख देंगे, क्या दिक्कत है। पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ए पे पोटेंशियल होगा एक तो इस पूरे स्फीयर की वजह से, इस स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट है ना, तो पोटेंशियल आएगा Gm/R है ना, स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है। ये हो गया ड्यू टू स्फीयर की वजह से, स्फीयर के लिए इनर मोस्ट पॉइंट है, और प्लस इस मास की वजह से जो यहाँ पे पॉइंट मास की वजह से, तो सर आपको पता है Gm/डिस्टेंस R/3 सिखाया तो आपने, पहले ही यही सिखाया आपने, V इज इक्वल टू -Gm/R -3Gm/R, तो भाई सब ये आ जाएगा -4Gm/R। आई होप यही है आंसर इसका। जी हाँ, यही आंसर है, -4। यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल दो चीज़ों की वजह से, एक बाहर की वजह से, एक जो स्फीयर है ना उसकी वजह से, और ये जो पॉइंट ए है इसकी वजह से। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस, इसी पे एक सवाल मैं बना लेता हूँ। मुझे बता, अगर ये हॉलो नहीं होता, अगर ये सॉलिड होता तो क्या होता? ये तो हॉलो ले लिया ना मैंने, अगर ये सॉलिड होता तो क्या होता? तो थोड़ा मुश्किल होता, थोड़ा सा मुश्किल होता, फिर से थोड़ा मुश्किल होता। सॉलिड पे वैसे अंदर कैसे मास रहेगा? इधर छोड़ो, मान लो इधर कोई छोटा सा बक्सा रखा है, उस बक्से के अंदर मास है m। ये नया सवाल दे रहा हूँ मैं, पुराना नहीं है, नया सवाल दे रहा हूँ मैं। छोटा सा बक्सा रखा है, बॉक्स एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और यहाँ मास m है, और बाकी स्फीयर का मास कैपिटल M है। और सेम सवाल है, यहाँ डिस्टेंस R/3 है, तो इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल बताइए कितना होगा। पहले बताओ मुझे ज़रा, पोटेंशियल इस पूरे स्फीयर की वजह से, स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट हुआ ना, पोटेंशियल क्या होता है? Gm/ उसका अपना रेडियस का क्यूब इंटू 3r² माइनस स्मॉल r तो यही है, R/3 का स्क्वायर। क्या, कहाँ से सर? क्या इधर से जो भी किया है ना, -Gm/2r³ 3r² -r², इनसाइड के लिए यही होता है बेटा, पढ़ लो। प्लस जो ये बॉक्स है इसकी वजह से पोटेंशियल -Gm/R/3, तो ये रहा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे। बाकी बेटा इंटू तो तुम कर ही लोगे, ऑब्वियसली कॉमन सेंस, वो तो कर ही लोगे तुम। अरे क्या समझते हो, तुम पे बहुत भरोसा है मुझे, तुम कर लोगे, पक्का कर लोगे, ऑब्वियसली कर लोगे। ठीक है, तो ये है आपका पोटेंशियल। ठीक है, कोई और सवाल देख लेते हैं इस पे, यहाँ पे है या नहीं, ऐसे नहीं लगता मुझे इस वाले PDF में है। ठीक, ना इसमें नहीं है, कोई भी सवाल नहीं है। अच्छा एक चीज़ एक बता दूं और आपको, इधर चूँकि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लेंथी हो क्या रहा है सर? लेंथी हो गया। इतनी लेंथी तो क्लास नहीं देते हैं जितनी लेंथी आप लेक्चर ले रहे हो। इतना बड़ा लेक्चर कौन लेता है सर? कुछ तो शर्म करो। है देखिए, एक छोटी सी चीज़ है जो बता रहा हूँ मैं, उसको समझिएगा। वो ये है कि रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड, है ना। मतलब क्या है सर आपका? मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में एक रिश्ता है। सही सुना तुमने, एक रिश्ता है। यानी अगर तुमको ग्रेविटेशनल फील्ड पता है, तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हो। अगर तुमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है, तुम ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर, दोनों कनेक्टेड होते हैं? बिल्कुल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ कनेक्टेड होता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड होता है। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। समझ गए? हाँ, समझदार लोग हो। दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब बताते हैं वो रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज बेसिकली सिंपली -dV/dr। ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऐसे कनेक्टेड है। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो पेशे खिदमत है, आपके सामने आ जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करो, ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा। यहाँ लिखा है शायद, किधर गया?
रिश्ता तो हमने भी बनाया था सर, लेकिन वो टिका नहीं। ये रिश्ते सर बहुत बकवास होते हैं सर। कंट्रोल 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 किधर गया? अरे इधर रखा तो था, कहाँ गया? हेलो, किधर किधर? बाप रे, ढूंढना पड़ेगा भाई, 1 मिनट रुक जाओ। मिला नहीं मेरे को कुछ। लेट इट भी यार, छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, यही है जो मैंने बोला, इसमें क्या। अच्छा एक बात बताओ, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट है, मान लो कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट है किसी जगह में क्या, स्फीयर में अभी आपने बोला है, हॉलो स्फीयर में इनसाइड सब जगह पे कांस्टेंट होता है, तो ये आएगा ना -d/dr ऑफ v। मगर v क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। तो हॉलो स्फीयर में इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? 0। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये तो पता है, और क्या, ये हर जगह पता है, ये मुझे पता है। ठीक है, और देखो ये जो रिलेशन है ना, इट इज़ वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। अब मत बोलना सर कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वैलिड है। ठीक है, अच्छा 1-2 सवाल ले लेते हैं, छोटे मोटे से सवाल ले लेते हैं जल्दी जल्दी। ये हो गया। अच्छा ठीक है, एक मिनट, एक और बात। अगर अब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू I.dr। क्या I.dr? क्या बोल रहे हो सर? ये है जो मैं बोल रहा हूँ। क्या बता दूँ? अगर पोटेंशियल है, क्या है पोटेंशियल तुम्हारे पास? पोटेंशियल V, उसकी डिफरेंशिएशन करो, तुमको मिल जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। सीधी सी बात है, पहली इक्वेशन देखो। और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उसकी इंटीग्रेशन करिए, आपको मिल जाएगा पोटेंशियल। सर ऐसा क्यों? सर हम बताते हैं, क्योंकि सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। पोटेंशियल है, उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड मिलेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। सर कितने जीनियस हैं हम, और आप देखो आपको हमारी कदर ही नहीं है। ठीक है, चलिए, मान लिया आप बहुत जीनियस हैं। फिर एक सवाल निपटाते हैं, थक तो नहीं गई चैंपियंस? नहीं, क्या बात करो, पक्का? तुम तो बहुत पोटेंशियल वाले लोग हो यार। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड, एक जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है k/r³। ठीक है, तो आपको बोलना है कि इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा, फाइंड पोटेंशियल। सवाल ले लिखा था कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 ले लेना। अरे वो तो हम फिर भी ले लेंगे, आप बोलिए या ना बोलिए, हमें तो वो पता है, हम फिर भी 0 ले लेंगे। क्या दिया है? ग्रेविटेशनल फील्ड, और हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो सर कीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इज -I.dr। यह आएगा -I की वैल्यू k/r³ dr। ठीक है ना? तो मुझे बताइए पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? ये बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल। 1 मिनट, सवाल पूरा लिख लेते हैं। फाइंड द पोटेंशियल एट r, पॉइंट r पे पोटेंशियल लेना है, कितना आएगा? ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ आ जाएंगे बेटा जी? हम आएंगे इन्फिनिटी से r तक, है ना? ठीक, अब तो आपको सॉल्व करना आएगा। क्या मैं सॉल्व करूँ? नहीं सर छोड़िए, मैं सॉल्व करना आएगा ना, हाँ आ जाएगा। अच्छा एक सवाल और है मेरा जो मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको। किधर गया, कहाँ गया ये तो यही है यही है क्या? ये क्या मुझे ही दिख रहा है डबल? क्या ये सवाल वही है जो ऊपर था, है ना? वही है। 1 मिनट, दूसरा ले आता। ये है दूसरा सवाल, इसको ज़रा अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करो। मेरा इंतज़ार करना ज़रूरी है क्या? अटेम्प्ट करो तुम, मैं भी करूँगा, तुम भी करो। कसम है तुमको, अगर तुमने मेरा आंसर देखा तो। तुम भी करो, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन तुमको कसम है अगर तुमने मेरा आंसर देखा। चुपचाप अपना सवाल करिए। देखो कैसे देख रहा है, मैंने कसम दी ना, मत देखना।
देखो मैं गलत सॉल्व करूँगा, मुझे मत बोलना फिर सर आपको आती नहीं है फिज़िक्स, आपने गलत सॉल्व किया था सर। ये है। अब तुम पूछोगे सर कैसे, अरे पोटेंशियल अभी ग्रेविटेशनल फील्ड अभी तो बोला dv/dr होता है, बस मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, फील्ड गिवन पोटेंशियल गिवन था, मैंने डिफरेंशिएशन कर दी, सिंपल। आती इट इज सो सिंपल, है ना, सीधा सा सवाल था, कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आप कर पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, ओके ठीक है, क्या लगता है कंटिन्यू करें कि क्लास बंद करें? मुझे लगता है आपके दिल से आवाज़ आ रही है सर बंद करो ये अत्याचार, बंद करो, हो गया सर, हमने देख लिया बहुत। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन आप इसे पढ़िए, ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन पोटेंशियल, इन दोनों को ना, ग्रेविटेशन पोटेंशियल को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हम आपके साथ अगली क्लास में मिलते हैं विद सम ब्रांड न्यू लेक्चर। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग।